वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है, तो कोई भी सीरियसली मत लेना प्लीज। अच्छा, जब ये व्लॉग शुरू होता है तो रजब व्हाट्सएप से पूछता है कि माँ जी किधर है, तो व्हाट्सएप बताते हैं कि वो तो अपने नए घर में गई हुई है थोड़ा काम करवाने के लिए, और उनको तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो रजब कहता है कि उन्होंने अपना ही नुकसान किया है, मैं तो उनको अपनी शादी का कार्ड सबसे पहले दिखाने वाला था। भाई नुकसान क्या कर दिया उन्होंने? नहीं मतलब दुनिया थोड़ी खत्म होने वाली कि उन्होंने कुछ ऐसा ही नुकसान कर दिया। यार आप उनको कार्ड थोड़ी देर बाद भी दिखा दोगे तो कोई मसला तो नहीं था, लेकिन आपने तो बात बिल्कुल नुकसान भी पहुंचा दी है। अच्छा बट साहब कोई बात नहीं, मम्मा ने अपना ही नुकसान किया। मैं एक ऐसी जालिम चीज लेके आया हूँ, रात को वो कुछ 3:30 बजे 4 बजे मैंने पिक की है, जिसका आप सब भी वेट कर रहे हैं। अच्छा, इस सीन में रजब व्हाट्सएप से कहता है कि मैंने सोचा था कि पहला कार्ड अपनी माँ जी को दिखाऊंगा, लेकिन अब आप पहला कार्ड देख लें। भाई मुझे यहाँ पे एक चीज समझ नहीं आ रही कि आप हर दफा माँ जी को इतना प्रोटोकॉल क्यों देते हैं और व्हाट्सएप को हमेशा क्यों पीछे छोड़ देते हैं। भाई व्हाट्सएप भी आपकी फैमिली का हिस्सा है, बल्कि फैमिली में सबसे बड़े हैं, तो पहला हक तो उनका ही बनता था। और चलो कुछ ज्यादा ना सही, आप ये भी कह सकते थे कि मैं व्हाट्सएप और माँ जी को इकट्ठा कार्ड दिखाना चाहता था, लेकिन आपने तो ये बात ही नहीं की, आपने व्हाट्सएप को बिल्कुल साइड पे कर दिया। भाई चलो वो आपकी फैमिली का पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि आपको व्हाट्सएप और माँ जी को इकट्ठा लेके चलना चाहिए। आप एक के ऊपर दूसरे को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, जो कि बहुत गलत चीज है। पहले मैंने सोचा था कि मैं सबसे पहले अपनी माँ को दिखाऊंगा, लेकिन अब अम्मा नहीं है। अपने गुस्से की वजह से अम्मा ने अपना ही नुकसान कर लिया। अब सबसे पहले आप देख लो, देखे ना, दिखाता हूँ आप। अच्छा, इसी में रजब कहते हैं कि मजर को बुलाओ ताकि वो व्हाट्सएप को लाके एक कार्ड दिखा दे। तो जो मजर होता है वो पहले बाहर तैयार खड़ा होता है कि कब रजब भाई आवाज देंगे, कब मैं उनका कार्ड लाके दिखाऊंगा। भाई वो क्या सीन है? नहीं मतलब रजब को पता था कि उसकी माँ जी घर में नहीं है, तो उस वक्त उसका इरादा चेंज हो गया था कार्ड ना दिखाने का, लेकिन उसके बाद अचानक से उसका इरादा बनता है और उस वक्त मजर पहले ही बाहर खड़ा होता है। अच्छा, इसी में जब रजब अपने नए घर जाता है माँ जी से मिलने के लिए और उनको कार्ड दिखाने के लिए, तो उस वक्त बैकग्राउंड पे देखें कार्ड्स पहले से यहाँ पे रखे हुए हैं, जबकि रजब ने कहा था कि माँ जी को बिल्कुल भी नहीं पता कार्ड्स के बारे में कि कार्ड्स आ चुके हैं और वो कैसे दिखते हैं। भाई इतनी देर से ये कार्ड्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि भला माँ जी ने एक दफा भी सवाल ना किया कि ये क्या चीज है। और उस वक्त तो जहांगीर भी उनके पास ही था और जहांगीर ने ये चीज कंफर्म भी की थी कि कार्ड्स पहले से यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो देयर आर 100% चांसेस कि माँ जी को पहले से ही पता था कि ये कार्ड्स इस तरह के दिखते हैं और माँ जी ने कार्ड्स पहले देख लिए थे। लेकिन अब रजब कार्ड्स माँ जी को ना दिखाता तो उनके सारे एक्सप्रेशंस कैसे रिकॉर्ड करता। क्यों गया? और आपको एक मजे की चीज और दिखाएं, क्योंकि सुबह से आपका इस तरफ जाने का चक्कर तो हुआ नहीं है, तो अनु लगा कि हम जी सामान पे आया और देखो कार्ड ही में से अच्छा, इस सीन में भी रजब कहता है कि मैं सरप्राइज लेके आया हूँ आपके लिए, तो आप अपनी आंखें बंद कर लें, और ताबिश से भी कहता है कि अपना मुंह उधर कर लो ताकि माँ जी को कार्ड नजर ना आए। तो भाई बात तो वही होगी ना, क्या माँ जी ने एक दफा भी नहीं पूछा होगा कि भाई ये क्या चीज है, या माँ जी के ज़हन में एक दफा भी नहीं आया होगा कि चीजें क्या पड़ी हुई है यहाँ पे, हालांकि वो सुबह से यहाँ पे है। तो भाई इतना भी मत किया करो यार, इतना भी मत किया करो। भाई रजब भाई की स्क्रिप्ट का भी अपना ही लेवल है, मतलब यहाँ तो पहले वो पीछे वाले कार्ड्स हटवा लेते ना वहां से, तो हमें पता होता कि भाई ये तो पहला रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो कार्ड्स भी नहीं हटवाने और आवाम को भी इस तरह शो करवाने की जैसे सब कुछ रियल है। ठीक है, ले आ भाई, आजा सामने, आजा सामने, आजा। मम्मा जी शादी का कार्ड आपके सामने आ गया, ठीक है। रुक जा भाई, रुक जा। शादी का कार्ड आपके सामने आ गया, ठीक है। बट साहब ठीक है, तरीके से दिखाना जरा। भाई इस सीन में माँ जी रजब को एक गाली निकालती हैं। ठीक है रजब उनका बेटा मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ रिस्पेक्ट फैक्टर होता है, और इस तरह कौन सी माँ करती है यार कि अपने बच्चों को गाली निकाल रही है। भाई मैंने आज तक ऐसा कोई सीन नहीं देखा, अगर आपने देखा तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम राजी कर देना। हाले मैं 2 साल हो गया लो जी ये अच्छा, इस सीन में बातों बातों में रजब ने ये चीज सुनाई दी कि भाई एक कार्ड 10,000 रुपए का है। भाई ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो कार्ड काफी एक्सपेंसिव दिख रहा था, लेकिन बताने की जरूरत नहीं थी इस तरह कि आपने 10,000 रुपया लगा दिया कार्ड के ऊपर। वो कार्ड वाकई में बेहतरीन बने हुए हैं, कुछ शक नहीं है इसमें, लेकिन आप इस तरह लोगों को पैसे सुनाएंगे तो फिर मेरी समझ से बाहर है। यार ड्रामा करना पे ड्रामा लग जाना कोई अंदर मेरा मान 10,000 रुपए का कार्ड तू रंग बलिया लाना मैं यार। बेटा जिन्हें देना है उन्होंने तो 20-25 में देना है ना। अच्छा, इसी में रजब शादी को कहते हैं कि अपनी मामा को बुलाओ, तो पहले तो शादी बुलाने लगता है, लेकिन उसके बाद खड़ा होकर शादी पूछ रहा होता है कि भाई क्या कहना है मामा को, कोई शिकायत तो नहीं लगानी मेरी। भाई जहांगीर रजब के आने से पहले से शादी के साथ है, तो आपको क्या लगता है कि उसने शादी को कुछ नहीं बताया होगा कि भाई रजब आने वाला है या कार्ड देने वाला है? बस वो स्क्रिप्ट भी तो फॉलो करनी होती है। नहीं, मैं बस इस बात पे हैरान हूँ कि पहले शादी अपनी मामा को बुलाने के लिए जाने लगा है, लेकिन फिर एकदम से रुक गया कि भाई स्क्रिप्ट तो फॉलो की नहीं मैंने। भाई वाह क्या सीन है। भाई अम्मा किधर है? वेयर इज द मॉम? बुला माँ जी को, बुला, काम है अपना। यकूब भाई ओ यार काम में जरूरी जा, कोई गलत बात तो नहीं करनी। गलत बात तेरी मम्मा से मैं कैसे कर सकता हूँ? और मतलब कि मेरे यार कोई शिकायत है? नहीं यार, जा लेके आ, बुला। अच्छा, इस सीन में जहांगीर माँ जी को कहते हैं कि सुबह 4:30 बजे कार्ड्स घर पहुंचाए हैं, और इस बात का रजब को भी नहीं पता। तो उस वक्त माँ जी कहती है कि हाँ उस वक्त हम सब सोए हुए होंगे, लेकिन भाई एक मिनट, रजब ने तो व्लॉग के शुरू में ये बात की थी कि उस वक्त 6 बजे जाके सोया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रजब को इस बात की ना पता कोई कार्ड्स घर आ गए हैं? भाई अब दोनों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। बाकी आपको पता है कि व्लॉग है तो सब कुछ चल जाता है। सही है भाई, सही है, लगे रहो। मैं रात को तकरीबन उनसे कार्ड लेकर आया और इस बंदे को भी नहीं पता मैंने कार्ड घर पहुंचाया है सुबह 4:30 बजे। 3:30 साढ़े 4 बजे। हाँ 4:30 से। यार ये क्या तरीका कार है माँ जी, मैं कौन सी रेस्ट मार रहा हूँ बताओ मुझे? सुबह 6 बजे सोया हूँ, 11 साढ़े 11 फिर उठ गया हूँ यार। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਇਹ
नहीं पता, मेरे पता कि देने हैं नहीं बच्चे। तो इस सीन में हैदर डायरेक्ट शाजी के घर पहुंच जाता है। लेकिन भाई मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हैदर को कैसे पता कि ये सब लोग शाजी के घर पे होंगे, क्योंकि अभी इनको खुद को आए हुए थोड़ी देर हुई है और उसके फौरन बाद ही हैदर भी वहां पे आ जाता है। भाई क्या टाइमिंग है, कसम से क्या टाइमिंग है। कहाँ पर थी तुम किधर थी, किधर गई हुई थी तुम? हैं यार वो ड्राइवर की टांग टूटी थी, उसको मट्टी खाने गया होता। है कि ये देखो आपके लिए मैं अच्छा, इस सीन में रजब कहता है कि सबसे पहला कार्ड जो वो माँ जी के पास जाएगा, उसके बाद हम किसी और को कार्ड देंगे। लेकिन इस सीन में रजब अपनी ऑडियंस से पूछ रहा होता है कि माँ जी के पास पहला कार्ड किसके पास जाएगा। माँ जी के पास चला गया, गजल जुआत के पास चला गया, अब उसके बाद कार्ड किसके पास जाएगा। भाई पहले तो आपने ये बात की थी कि सबसे पहला कार्ड माँ जी के पास जाएगा और उसके बाद वाला कार्ड हैदर के घर गया है, तो ये गजल और जुआत के पास कार्ड किस टाइम गया है। भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो झोल है। अब यहाँ तो माँ जी को देने से पहले कार्ड गजल जुआत के घर गया है, यहाँ तो माँ जी को देने के बाद कार्ड गजल जुआत के घर गया है। लेकिन हैदर के घर जाके तो रजब ने ये बात की थी कि हम सबसे पहला कार्ड माँ जी के बाद आपको देने के लिए आए हैं। तो भाई बहुत कंफ्यूजन है यार, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब सीन ऐसे है कि कार्ड लेके जा रहे हैं। आपको क्या लगता है सबसे पहला कार्ड मैं कहाँ डिलीवर करूंगा आफ्टर माय मॉम? सबसे पहला कार्ड कहाँ जाएगा, आपको क्या लगता है बताओ? गजल जवाद के पास चला गया, मम्मा के पास चला गया, अब ये पहला कार्ड कहाँ जाएगा? पहला कार्ड अम्मा के बाद, अम्मा को जो कार्ड दिया है वो अम्मा ने रख दिया इमाम बारगाह में, मौला के पैरों में, ठीक है। उसके बाद पहला कार्ड यहाँ पर लेके आऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत सी नई मिस्टेक्स के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय।